Good morning, students. So, today we are going to start our new chapter of CC, which is chapter number 5, and its name is e-communication. क्लियर? यहाँ पे अभी आप लोग जो घर पे बैठकर फ़ोन में करते हो ना, वो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ईमेल कैसे लिखना है। पहले तो ये देखते हैं कि ई कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। क्लियर? ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। What is the meaning of e-communication? Communication carried out through the use of electronic media and devices is called e-communication. जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिवाइस से जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? ई कम्युनिकेशन। अभी आपको पता ही, आप सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही सब कुछ घर पे बैठकर कंडक्ट करते हो। क्लियर? ये जो हमारा लेक्चर है वो भी आप फ़ोन से ही देखोगे या फिर लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, और वैसे भी चैटिंग है, कॉल है, सब कुछ अभी आप लोग क्या करते हो? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही करते हो। तो वो कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे? ई कम्युनिकेशन। द लेटर ई यूज्ड इन ई कम्युनिकेशन सजेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। ई मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? इन ई कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज थ्रू ईमेल्स। ई कम्युनिकेशन में क्या होता है? ईमेल, वीडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीविज़न नेटवर्क, ऑनलाइन सर्विसेज with help gadgets like computers, laptops, mobile phones using the internet. ई कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? ईमेल आता है, वीडियो आता है, यानी आप जो फ़ोन पे बातचीत करते हो वो, टेलीविज़न नेटवर्क, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सारी बातें आती है। लेकिन आप ये सारी बातें किस में करते हो? कंप्यूटर में, लैपटॉप थ्रू, मोबाइल फ़ोन थ्रू, और साथ में यूज़ किसका करते हो? इंटरनेट का। क्लियर? 1 मार्क में पूछा जाए मीनिंग ऑफ ई कम्युनिकेशन तो सिर्फ ये 3 लाइंस नहीं लिखनी है आपको, ऐसे नीचे डीप में एक्सप्लेन भी करना है कि ई कम्युनिकेशन में आता क्या है। ये हो गया हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बिकम स्पीडी, वाइडस्प्रेड एंड लेस एक्सपेंसिव एंड हैज़ रीच्ड ग्लोबल लेवल। यानी ई कम्युनिकेशन से आपको पता ही है कि जो हमारा वर्ल्ड है बहुत ही छोटा हो गया है। हम अभी यहीं पे बैठकर यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पे बैठ के आप वहाँ कैसा सीनारियो है, वहाँ पे कैसा एटमॉस्फियर है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का जो फूड है वो कैसा है, आप यहाँ पे बैठकर सब कुछ देख सकते हो। वहाँ पे फिज़िकली आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट मीन्स कि हमारा जो ई कम्युनिकेशन से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो स्पीडी हो गया है, वाइड रेंज वाला भी हो गया है, एंड लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको फिज़िकली कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट मीन्स कि आपकी जो कॉस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरनेट के पैसे देने पड़ेंगे और कुछ नहीं। चलो अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ ई कम्युनिकेशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। ईच फॉर्म हैज़ इट्स ओन मेथड ऑफ फंक्शनिंग, एक्सपेंसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, पैटर्न्स एंड लिमिटेशंस। सारे फॉर्म की खुद की अलग अलग मेथड है फंक्शन करने की। जो फ़ोन में फंक्शन होता है वो शायद ऐसा हो कि लैपटॉप में ना हो, कंप्यूटर में ना हो, ऐसे खुद की सबकी अलग आइडेंटिटी होती है। वैसे उनका फंक्शन करने का स्टाइल जो है वो अलग होगा, एक्सपेंस अलग होगा, इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, पैटर्न एंड सभी की लिमिटेशन है वो भी डिफरेंट होगी। क्लियर? Any person or any firm associated with business activity should use one or more than one type of e-communication considering one's business and services। यानी अभी इस टाइम पे क्या होता है, जो बिजनेस कर रहे होते हैं उसमें मिनिमम एक ई कम्युनिकेशन वो लोग यूज़ करते ही होंगे, और वो ई कम्युनिकेशन के फॉर्म कौन कौन से वो देखते हैं। 6 मेन फॉर्म है: ईमेल, वेबसाइट, ऑडियो, इंस्टेंट मैसेजेस, वीडियो एंड टेक्स्ट मैसेजेस। आपको पता ही है कि
कहीं पे भी सेल आया होगा और वहाँ पे आपने कभी अपना नंबर दिया होगा तो आप पे तुरंत व्हाट्सएप आ जाता है या फिर टेक्स्ट मैसेज आ जाता है कि यहाँ पे सेल आया है। इट मीन्स कि उन लोगों ने इन 6 में से एक फॉर्म है उसका तो यूज़ किया। तो अभी सब लोग, आपको पता ही है कि छोटे से छोटा जो वर्कर है ना, एम्प्लॉई है या फिर यहाँ पे रोड पे जो वर्क कर रहा है, वो वर्कर के पास भी स्मार्टफोन होगा, इंटरनेट भी उसके पास होगा। तो सभी लोग वर्ल्ड में 99% लोग ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिसके पास फ़ोन है वो लोग। क्लियर? चलो, ईमेल फर्स्ट है हमारा ईमेल। ईमेल इज़ वन ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन का मेन फॉर्म क्या है? ईमेल। टुडे ईमेल इज यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ करस्पॉन्डेंस। बिजनेस में आप देखोगे कोई व्हाट्सएप से बात नहीं करेगा, वो लोग ईमेल थ्रू अपने जो इमेजेस है वो सेंड करेंगे, उनको जो बातचीत करनी है वो ईमेल थ्रू करेंगे, व्हाट्सएप थ्रू वो लोग नहीं करेंगे। जनरली रिटर्न करस्पॉन्डेंस इज यूज्ड टू एक्सचेंज मैसेजेस एंड इन्फॉर्मेशन। जो रिटर्न करस्पॉन्डेंस होता है, जैसे कि हम लोग आगे लेटर देखा, तो वो लोग, हम लेटर क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारा जो मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो हम दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी को हम पास कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। सिमिलरली मैसेजेस एंड इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज थ्रू ईमेल। जैसा हम लोग लेटर में करते हैं, सेम वैसा कहाँ पे आपको करना होता है? ईमेल में। करस्पॉन्डेंस कैरिड आउट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज ईमेल। क्लियर? करस्पॉन्डेंस जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उसको हम क्या बोलेंगे? ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ईमेल का फुल फॉर्म, ये आपको एमसीक्यू में या एसक्यू में आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ईमेल को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज अ मॉडर्न मीडियम ऑफ करस्पॉन्डेंस। पहले हम लोग क्या करते थे? लेटर थ्रू बातचीत करते थे। अब आप कैसे बातचीत करोगे? ईमेल थ्रू। ईमेल इज यूज्ड फॉर सोशल, पॉलिटिकल, कमर्शियल एंड पर्सनल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन। ईमेल किस लिए लिखा जाता है? ईमेल का यूज़ कौन करता है? सोशल, पॉलिटिकल, कमर्शियल एंड पर्सनल जो लोग होते हैं, पर्सनली भी बातचीत की जाती है, बिजनेस के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। ईमेल इज रिटन मोर टैक्टफुली दैन कन्वेंशनल ट्रेडिशनल लेटर। यानी जो हम ट्रेडिशनल लेटर जो ऐसे आगे हम लोगों ने लिखा था, ये वाले लेटर्स, उससे मॉडर्न स्टाइल जो बोली जाए वो है हमारा ईमेल। ईमेल लिखना ऐसे है आपको। क्लियर? ये आगे हम देखेंगे कि ईमेल कैसे लिखना है। आगे बात यहाँ तक समझ में। अब हम देखते हैं फॉर्म ऑफ ईमेल। बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर शुड हैव ईमेल एड्रेसेस। आपको पता ही है कि गूगल पे आप जब भी फ़ोन अपना नया एंटर करते हो तो पहले आपको वहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है। तो ईमेल एड्रेस रिसीवर एंड सेंडर दोनों के पास होना चाहिए। आपको पता ही है कि हम लोग लेटर में भी ईमेल लिखते थे, ये रहा है ना, ईमेल यहाँ पे भी लिखते थे। इट मीन्स कि इनका ईमेल एड्रेस होगा ही। One should create an account through selection of suitable address by visiting sites that offer email services. email services जहाँ से प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना है? अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे कि वहाँ पे याहू और गूगल दोनों वेबसाइट है, ये वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। To operate an email account, a user has to create a password using a coded language. यानी जब आप अपना ईमेल ओपन करते हो ईमेल अकाउंट, तो उस टाइम पे आपको अपना पासवर्ड जो है क्रिएट करना पड़ता है और वो माइंड में भी रखना पड़ता है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ में लैंग्वेज भी है, वो भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। इंटरनेट फैसिलिटी फॉर बोथ द पार्टीज, द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ ईमेल इज़ नेसेसरी फॉर यूजिंग ईमेल। ईमेल आपको यूज़ करना है तो दोनों पार्टीज़ के पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। Email can be sent and received from one computer to another, from computer to mobile phone, from mobile phone to computer, and from mobile phone to mobile phone with the help of internet.
ईमेल के लिए क्या करना है आपको? पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जो सेंडर है एंड रिसीवर है, दोनों पार्टीज़ के पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर होगा तो जो मोबाइल फ़ोन वाले के पास आपका ईमेल नहीं जा सकता है। कंप्यूटर से कंप्यूटर थ्रू, कंप्यूटर से मोबाइल, मोबाइल से कंप्यूटर, लैपटॉप से कंप्यूटर, लैपटॉप से मोबाइल, कहीं पे भी आप अपना ईमेल है आईडी वो यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लियर? ये हो गया हमारा फॉर्म ऑफ ईमेल। पॉइंट्स टू बी कंसीडर व्हाइल राइटिंग ईमेल। ईमेल लिखो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान में रखना है, ये हम देखते हैं अभी। ये ध्यान में रखना क्योंकि ये ईमेल लिखना लेटर के ऑपोजिट में ये पूछा जा सकता है ईमेल, क्योंकि 5th चैप्टर में सिर्फ ये हमारा ईमेल है, इसलिए। क्लियर? मैंने क्या बोला था? 5 लेटर पूछे जाएंगे लेकिन लेटर के और में ये ईमेल हो सकता है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। और ये इंग्लिश में भी आता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं कि ईमेल लिखते टाइम हमको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और कौन सी इंक्लूड करनी है। फर्स्ट है हमारा ईमेल एड्रेस इज मेंशन्ड इंस्टेड ऑफ द एड्रेसेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द लेटर। आपको क्या करना है? आप जो एड्रेस लिखते थे उसकी जगह पे आपको लिखना है ईमेल एड्रेस। क्लियर? आपको अब एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 15 शामदाम चौक, वराछा, सूरत, ऐसा सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपको अपना और सामने वाले का ईमेल नेम होगा, ईमेल आईडी होगा, वही लिखना है। If the receivers of the email are more than one, then their email addresses are written under CC. It means carbon copy. All receivers will come know about one another. यानी अब जो रिसीवर है, आप सेंडर हो, रिसीवर सामने एक से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है? CC, कार्बन कॉपी। मोर देन वन। क्लियर? एक से ज़्यादा होगा रिसीवर, वहाँ पे आपको लिखना है CC। यहाँ पे देखो लिखा है टू फ्रॉम सब्जेक्ट, टू CC फ्रॉम सब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पे CC बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा रिसीवर हो गए, इसलिए। अगर 2 भी हो ना तो भी आपको वहाँ पे कार्बन कॉपी लिखना ज़रूरी है, CC लिखना ज़रूरी है। थर्ड वन, इफ़ द सेंडर डज नॉट वांट टू लेट अदर्स नो टू whom दिस मेल इज बीइंग सेंड, देन देयर एड्रेसेस आर रिटन अंडर BCC, ब्लैंक कार्बन कॉपी। क्या बोला इसमें? इफ द सेंडर डज नॉट वांट टू लेट अदर्स नो टू whom दिस मेल इज बीइंग सेंड, यानी जो सेंडर है वो नहीं चाहता है कि दूसरों लोगों को पता चले। देखो CC में क्या होगा कि आप दूसरों को बताना चाहते हो कि मैंने इसको सेंड किया, तो वहाँ पे सिर्फ CC लिखना है। लेकिन अगर आप BCC लिखोगे तो वहाँ पे दूसरों को पता नहीं चलेगा। क्लियर? क्या बोला वापस देखते हैं। इफ़ द सेंडर डज नॉट वांट, यानी जो मैं हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैं ईमेल लिख रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि लेट अदर्स नो टू whom दिस मेल इज़ बीइंग सेंड, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो मेल है दूसरों को मैंने किसको सेंड किया है, देन देयर एड्रेसेस आर रिटन अंडर BCC, तो मैं उनका जो एड्रेस होगा, जो मेल आईडी होगा, वो BCC में लिखूंगी, यानी ब्लैंक कार्बन कॉपी। जैसे यहाँ पे CC लिखा, कार्बन कॉपी वैसा यहाँ नहीं है, लेकिन आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। ऐसा जो ईमेल होगा वो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। CC वाला एग्जाम्पल दिया लेकिन BCC वाला नहीं दिया है, तो वो गूगल पे देख लेना आप लोग। फोर्थ वन हमारा, डेट एंड ईयर आर नॉट मेंशन सेपरेटली इन ईमेल। हम लोग लेटर में क्या करते थे कि डेट लिखनी पड़ती थी, डेट एंड ईयर, लेकिन ईमेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ ईमेल, डेट एंड टाइम आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड। आपको पता ही है फ़ोन में कि जब भी ईमेल आता है तो वहाँ पे डेट एंड टाइम जो है वो
साथ में ही आ जाता है, यानी यहाँ पे आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मस्ट बी रिटन इन एन ईमेल। देखो सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे। सैल्यूटेशन इज़ नेसेसरी इन एन ईमेल, सैल्यूटेशन भी यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि सर। द मैटर ऑफ ईमेल शुड बी वेरी ब्रीफ एंड क्लियर, जैसे आगे लेटर में करते थे वैसा ही, कि जो आपकी बॉडी ऑफ द लेटर है, यानी यहाँ पे बॉडी ऑफ द ईमेल है, वो ब्रीफ एंड क्लियर होना चाहिए। इट मीन्स कि शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए, कि सामने वाले के माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एट द एंड ऑफ ईमेल द सेंडर शुड मेंशन हिज और हर नेम एंड द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंपनी। ईमेल के एंड में देखो यहाँ पे हम लोग लिखते थे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, वैसे ही आपको मेंशन करना है कि आप कौन हो। सेंडर का नेम यहाँ पे मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आपको आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, या फिर अपनी कंपनी का नेम, जो भी लिखना है यहाँ पे आपको लिखना है। देखो यहाँ पे दिखाई देगा रोमिल सोनी, चिराग पटेल, वैसे। If the contact details are prepared in advance as a part of signature, then they will be included automatically in every email। यानी पहले से आपने ऐसा सेटिंग कर दिया है, एडवांस में ऐसा सेटिंग कर दिया है कि आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। Write-ups, visuals, audio and pictures can be sent as attachment in email। यानी आप कोई पिक्चर सेंड करना चाहते हो, कोई वीडियो सेंड करना चाहते हो, कोई राइटअप है यानी कोई कॉपी है वो सेंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको अटैचमेंट का ऐसे पिन होगी। तो ये अटैचमेंट के जो पिन होती है वहाँ पे आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो आपको जो साथ में सेंड करना है वो। अटैचमेंट इफ एनी शुड बी इंक्लूडेड इन एन ईमेल। रीड द मैटर रिटर्न इन द ईमेल बिफोर सेंडिंग इट। यानी अटैचमेंट है वो आप कोई भी साथ में कर सकते हो, एंड ईमेल सेंड करो, सेंड करने का ऐसा ऑप्शन आता है, वो सेंड करो उससे पहले आपको अपनी जो ये डिटेल आपने लिखी है वो अच्छे से आपको रीड कर लेनी है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स जो आपको ईमेल लिखो, आप जब भी ईमेल लिखो तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान में रखने हैं, ये वाले हमारे थे पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ईमेल, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, ईमेल लिखेंगे एंड देन लास्ट पॉइंट होगा हमारा इस चैप्टर का वेरियस टाइप्स ऑफ ई कम्युनिकेशन। यानी ई कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं वो देखेंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं आई है इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कितने मार्क में आ सकता है, लेकिन इस चैप्टर का ये ईमेल एंड ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ से अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे